Hello students, let's do another sum of type 1a where you have to construct a tangent to the circle using its center. तो ये आपके प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 5 है. The question says कि draw a circle with center P, draw an arc AB of 100 degree measure. तो यहाँ पे आपको आर्क बनाना है. तो ये सम पिछले कुछ सम से अलग है, ठीक है. And then draw tangent to the circle at point A and point B. तो जो आर्क का एंड पॉइंट से A और B, ठीक है, वहां से आपको दो टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है. तो बेसिकली सम के तीन पार्ट है. तो विल स्टार्ट विद द एनालिटिकल फिगर. जो सबसे पहला पार्ट है कि ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर P. अब हमको यहाँ पे एक सर्कल बनाना है विद सेंटर P. सर्कल का रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो यू हैव टू ड्रॉ द सर्कल विद एनी रेडियस ऑफ योर चॉइस. तो आप एक सर्कल बनाइए ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका सेंटर P रहेगा, ठीक है. सेकेंड पार्ट जो सम का है दैट इज ड्रॉ एन आर्क AB ऑफ 100 डिग्री मेजर. अब ये जो आर्क 100 डिग्री का है, ये कौन से टाइप का आर्क है स्टूडेंट, कैन यू टेल मी? ये माइनर आर्क है या मेजर आर्क है? माइनर आर्क इज समथिंग विच इज लेस देन 180 डिग्री. मेजर आर्क इज समथिंग विच इज मोर देन 180 डिग्री. तो ये कौन से टाइप का आर्क है? तो यस, इट इज अ माइनर आर्क. और माइनर आर्क का डेफिनेशन ही होता है कि द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल. मतलब अगर आपको एक माइनर आर्क बनाना है 100 डिग्री का, तो आप डायरेक्ट नहीं बना सकते. उसके लिए आपको एक सेंट्रल एंगल बनाना पड़ेगा जो 100 डिग्री का हो. अब ये सेंट्रल एंगल क्या होता है? एंगल विथ इट्स वर्टेक्स एट सेंटर. तो अगर आपको 100 डिग्री का माइनर आर्क बनाना है, तो आपको सेंटर पे 100 डिग्री का एंगल बनाना होगा. तो यहां पे मैं सेंटर P पे एक 100 डिग्री का एंगल बनाता हूं, ठीक है. और उस एंगल से, ठीक है, उस एंगल से जो आर्क नीचे बनेगा वो आर्क भी 100 डिग्री का ही होगा, ठीक है. अब द थर्ड पार्ट ऑफ दिस सम दैट इज ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट A एंड B. तो आपको पॉइंट A पे एक टेंजेंट बनाना है और पॉइंट B पे आपको एक टेंजेंट बनाना है. तो दिस इज हाउ योर एनालिटिकल फिगर विल लुक लाइक, ठीक है. नाउ कमिंग टू द मेन कंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले हम लोग फिर से सर्कल बनाएंगे विद सेंटर P, ठीक है, और रेडियस कोई भी 4 या 5 सेंटीमीटर का ले लेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बनाते हैं ऑफ रेडियस 4 या 5 सेंटीमीटर, उसका सेंटर होगा P. नाउ द सेकंड पार्ट कि ड्रॉ एन आर्क AB ऑफ 100 डिग्री मेजर. तो आपको आर्क बनाना है 100 डिग्री का. अब उस आर्क को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेंटर पे 100 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है. अभी एंगल बनाने के लिए हमको हमेशा दो साइड की जरूरत पड़ती है. जैसे कि एंगल APB में आपको AP और BP दो साइड लगा है, वैसे ही हमको यहां पर भी दो साइड लगेंगे एंगल बनाने के लिए. तो जो फर्स्ट साइड है PA, उसको मैं डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट करता हूं विद एन एक्सटेंडेड रेडियस और उसको मैं नाम देता हूं PA, ठीक है. नाउ फॉर 100 डिग्री वी विल यूज आवर प्रोट्रैक्टर. तो मैं अपना प्रोट्रैक्टर रखता हूं और उस पर 100 डिग्री मार्क करता हूं. अब प्रोट्रैक्टर में कंफ्यूजन होता है क्योंकि 100 डिग्री वहां पे दो जगह पे दिखेगा आपको, ठीक है. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, जिस साइड पे आपकी लाइन है, जिस साइड पे आपका रेडियस PA है, उस साइड से आप 0 डिग्री काउंट करना चालू करो. तो वहां पे जो 0 डिग्री, वहां से फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और उसके बाद आपका आएगा 100 डिग्री. तो उस 100 डिग्री को आप मार्क करो और उसको फिर स्केल से ज्वाइन करो, ठीक है. नेम इट एज PB, ठीक है, उसको नाम दो PB. तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है APB, दिस इज ऑफ 100 डिग्री. अगर ये एंगल APB सेंट्रल एंगल 100 डिग्री है, तो उसके नीचे का जो आर्क है वो भी 100 डिग्री होगा, ठीक है. तो वी हैव डन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सम एज वेल. अब हम करेंगे थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या बोलता है कि A और B पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनाना है, ठीक है. तो पॉइंट A पे और पॉइंट B पे आपको टेंजेंट बनाना है. टेंजेंट बनाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, ठीक है. तो मैं पहले पॉइंट A पे परपेंडिकुलर बनाता हूं, ठीक है. परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, उसके लिए दो स्टेप है. फर्स्ट स्टेप, टेक एनी सुटेबल रेडियस. सेकंड स्टेप, मोर देन हाफ. तो लेट्स डू दैट, ठीक है. तो A पे मैं अपना कंपास रखूंगा, ठीक है, और कोई भी एक सुटेबल रेडियस लूंगा उसके ऊपर. जस्ट मेक श्योर कि आपका जो रेडियस है वो PA से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा लो, अदरवाइज P के आगे आर्क जाएगा, ठीक है. तो आप उससे छोटा अपना रेडियस लो और दो आर्क बनाओ, वन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ पॉइंट A एंड अदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पॉइंट A, ठीक है. ये जो दो आर्क आपको मिल गए. अब आप करो सेकंड स्टेप, ठीक है. सेकंड स्टेप क्या है? मोर देन हाफ. मोर देन हाफ किसका? तो यहां पे आपको जो सेगमेंट दिख रहा है FG, ठीक है, ये जो FG दो सेगमेंट दिख रहा है, उसके हाफ से ज्यादा का रेडियस लेना है आपको. तो आप अपना कंपास लो, उसको पॉइंट F पे रखो, ठीक है, और FG के हाफ से ज्यादा का रेडियस लो. अब FG का हाफ कितना होगा स्टूडेंट? FA होगा, बिकॉज A उसका मिड पॉइंट है. FA और AG इक्वल था, ठीक है. तो A उसका मिड पॉइंट. तो सिंपली आप FA से थोड़ा सा ज्यादा रेडियस लो और ऊपर की तरफ एक आर्क कट करो. ये हो जाने के बाद आपको एक इंटरसेक्टिंग आर्क की जरूरत पड़ेगी. तो उसके लिए क्या करो, आप अपना कंपास का रेडियस बिना चेंज किए उसको पॉइंट G पे रखो,
ठीक है, आर्क जी पे रखो और मेक एन इंटरसेक्टिंग आर्क, ठीक है, तो वहां पे आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, नेम इट एज एच, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एच है और ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करो विद अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग योर स्केल। तो ये जो लाइन बनी है, इसको लाइन को मैं नाम देता हूं एल, और ये जो लाइन एल है ये परपेंडिकुलर है टू द रेडियस पी ए एट पॉइंट ए, और अगर ये परपेंडिकुलर है टू द रेडियस एट इज आउटर एंड, इसका मतलब लाइन एल इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए, ठीक है। तो ये हमारा एक टेंजेंट बन गया एट पॉइंट ए। ये सेम स्टेप स्टूडेंट हम लोग पॉइंट बी के लिए भी करेंगे, ठीक है, सारे स्टेप्स हम लोग पॉइंट बी के लिए रिपीट करेंगे। तो हम लोग पॉइंट बी पे भी परपेंडिकुलर बनाएंगे यूजिंग द टू सिंपल स्टेप्स। क्या है, पॉइंट बी पे मैं अपना कंपास रखूंगा, पहला स्टेप यूज करूंगा दैट इज टेक एनी सुटेबल रेडियस, ठीक है, तो कोई भी एक रेडियस ले लूंगा, जस्ट मेक श्योर कि पीबी से बड़ा नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। तो बी पे रख के एक सुटेबल रेडियस लेके मैं 2 आर्क कट करूंगा, एक लेफ्ट हैंड साइड पे बी के और दूसरा राइट हैंड साइड ऑफ बी, ठीक है। तो ये जो 2 आर्क मिल गया उससे मुझे एक सेगमेंट मिल जाएगा जी एफ, ठीक है। अब ये सेगमेंट के लिए, ठीक है, बी क्या हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। नाउ डू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, मोर देन हाफ। मोर देन हाफ ऑफ व्हाट, जीएफ का हाफ से ज्यादा का रेडियस लेना है। तो आप अपना कंपास सपोज एफ पे रखो, ठीक है, जीएफ का हाफ कितना होगा, बीएफ होगा, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा रेडियस लो, ठीक है, और ऊपर की तरफ एक आर्क कट करो। अगेन वी नीड एन इंटरसेक्टिंग आर्क फॉर दिस, ठीक है। तो आप अपना कंपास लो और उसको पॉइंट जी पे रखो, ठीक है, उसका रेडियस चेंज नहीं करना, ठीक है, और उस पे आप एक इंटरसेक्टिंग आर्क बनाओ। नाउ यू हैव गॉट एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नेम इट एज एच, ठीक है। नाउ ये जो B है और ये जो H है, इन दोनों को ज्वाइन करो यूजिंग अ स्केल, ठीक है, विद अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइन आपको आया है, नेम इट एज लाइन M, और ये जो लाइन M है स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस BP एट पॉइंट B, और अगर ये लाइन M परपेंडिकुलर है रेडियस BP को एट इट्स आउटर एंड B, तो इसका मतलब ये जो लाइन M है ये टेंजेंट भी है सर्कल को एट पॉइंट B। तो दिस इज हाउ वी डू अ मेन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे लाइन L और लाइन M टेंजेंट हो गया सर्कल को एट पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली। अब ये जो दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट एट पॉइंट Q, तो आप सोचोगे सर ये पॉइंट Q भी लिखना जरूरी है क्या? तो इट्स नॉट कंपलसरी, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में, इसलिए हम उसको कंस्ट्रक्ट करें, उसको लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज आवर मेन कंस्ट्रक्शन। अब हमको इसका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना है। तो व्हाट इज द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, कि लाइन L एंड लाइन M आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स एट पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है। 3 चेक पॉइंट जरूर देख लेना एक बार। फर्स्ट, परपेंडिकुलर की साइन चेक करो दिया है कि नहीं। सेकंड, रेडियस मेंशन किया है कि नहीं, बट यहां पे रेडियस दिया ही नहीं था इसलिए हमने मेंशन नहीं किया है। और थर्ड, कि फाइनल स्टेटमेंट को आप बॉक्स कर दो, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डू दिस सम। थैंक यू।